हाँ, ये वाला फॉर्मूला मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, वन वाला फॉर्मूला जिसके अंदर आप क्या करते थे दोस्तों, देखो ये वन माइनस आर है, इसमें यहाँ पे हम सीक्वेंस सीरीज का आज एक्स्ट्रा करने आ रहे हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन कॉलेजेस में भी कराए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा है, डिटरमाइन वेदर दी सम टू इंफिनिटी ऑफ फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट। पहले आपको पूछा है क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो उसे आपको फाइंड आउट करना है। किस तरह से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें जो भी सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस यहाँ पे हमने लिखा, देन इसके बाद आपको पता है ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1/2। आर का वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जीपी में है, तो आर का वैल्यू हम क्या करते हैं 1/4, सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये 1/4 होगा और नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाएगा 2/1। तो फाइनली अगर मैं आंसर देखूं तो ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1/2। और सम टू इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट होगा पता है दोस्तों, जब मॉड ऑफ आर, अगर सपोज ये माइनस में है, मॉड में गया तो प्लस हो जाएगा। मॉड ऑफ आर जो है दोस्तों लेस देन 1 होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू है अगर मैं इसे मॉड में रखूं तो भी ये 1/2 होगा। और 1/2 जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 1/2 जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ये अगर लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों सम टू इंफिनिटी इज एग्जिस्ट। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा आया था 3 आया होता, 4 आया होता, यहाँ पे मॉड ऑफ आर हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आप 2 को डिवाइड करो 1 से, नीचे अगर कभी भी अगर दोस्तों बड़ा नंबर आ रहा है और ऊपर छोटा नंबर आ रहा है तो हमेशा इसका आंसर दोस्तों 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया सम टू इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट, मतलब पहला पार्ट अपना कवर हो गया। अगर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सम टू इंफिनिटी इक्वल टू, देखो यहां पे क्या बोला है, देन फाइंड देम। सम टू इंफिनिटी दोस्तों हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला दोस्तों सेम जो हमारा एसएन का जो फॉर्मूला था वो एसएन का आर इज लेस देन 1 वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर आप क्या करते थे 1 माइनस आर लिखते थे। ऊपर वाला नहीं लिखना है, बस ऊपर क्या लिखना है दोस्तों ए, बस इतना ही आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए इज 1/2। द वैल्यू 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो 1/2 और 1 माइनस हाफ अगर आप करोगे तो फाइनली यहाँ पे भी 1/2 आएगा और ये पूरे को सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सॉल्व कर लोगे, मैं माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे -3 1 -1/3 1/9 एंड डॉट डॉट डॉट। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों -3। द वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालोगे दोस्तों, सेकेंड वाला डिवाइड बाय दोस्तों फर्स्ट वाला। और अगर मैं सपोज इसका मॉड ऑफ आर निकालूं तो फाइनली दोस्तों अगर ये वैल्यू अगर मॉड में चले गया तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/3। मॉड ऑफ आर का वैल्यू 1/3 आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा। और दोस्तों ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है क्योंकि नीचे ग्रेटर नंबर आया, डिवाइड करो पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सम टू इंफिनिटी जो है दोस्तों वो क्या हो गया है, एग्जिस्ट हो गया है। अब सम टू इंफिनिटी अगर एग्जिस्ट हो गया तो अब हमें फाइंड आउट करना है सम टू इंफिनिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फॉर्मूला भी याद हो गया है 1 माइनस आर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए। जस्ट ए का वैल्यू क्या है दोस्तों -3। 1 माइनस आर का वैल्यू दोस्तों, आर का ये वैल्यू ये लिखोगे, आर का वैल्यू कितना है 1/-3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 -3 3 1 जा 3 प्लस 1/3। फाइनली इसे मैं और सॉल्व करूंगा तो -3 नीचे 4/3। और अगर मैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों -3। ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो फाइनली -9/4। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है दोस्तों 9/4 -9/4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी आप ये 4th वाला सॉल्व कर लोगे
सेम, अब क्योंकि मैंने अभी माइनस वाला एक टर्म सॉल्व किया है, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ पॉइंट वाला जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 9 है, यहाँ पे 8.1 है, यहाँ पे दोस्तों 7 है, यहाँ पे सॉरी 7.29 है, 7.29 है एंड डॉट डॉट डॉट। द वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा दोस्तों 9, द वैल्यू ऑफ आर इज 8.1 डिवाइड बाय 9। अब दोस्तों 8.1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पॉइंट हटाने के लिए। यहाँ पे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ऊपर 81 हो गया और नीचे 9 इंटू 10 हो गया। अब मैं अगर 9 के टेबल में, मुझे पता है कि 9 के टेबल में कितने बार में आता है दोस्तों 81, 9 जा, और फाइनली 9/10 है, और 9/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 और नीचे एक जीरो, तो एक नंबर के बाद पॉइंट, तो मतलब 0.9। तो फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आने के बाद दोस्तों जो मुझे आंसर मिला यहाँ पे, फिर से मेरा आंसर जो है दोस्तों वो कौन से है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि आर जो है वो लेस देन 1 है। अब आर अगर लेस देन 1 है तो क्या हो गया, सम टू इन्फिनिटी जो दोस्तों क्या हो गया, सम टू इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। सम टू इन्फिनिटी क्या हो गया दोस्तों, एग्जिस्ट हो गया। और अगर मुझे सम टू इन्फिनिटी अगर फाइंड आउट करना है, सम टू इन्फिनिटी अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर। द वैल्यू ऑफ ए इज 9, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आर। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आप 0.9 लिखना है तो लिखो, पर मेरे हिसाब से आप क्या लिखो वहां पे 9/10 लिखो, ये वाला वैल्यू लिखो। अब ये वैल्यू लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 9, और यहाँ पे दोस्तों ये 10 इससे हो गया 10 माइनस 9 अपॉन 10, तो दोस्तों 9 यहाँ पे 1/10 माइनस, हाँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 1/10, और फाइनली ये 9 है, और दोस्तों ये 10/1 हो जाएगा, तो फाइनली इसे हम कितना लिख सकते हैं 90। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। फाइनली हमें क्या करना है, इसको रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब रैशनल नंबर के अंदर दोस्तों कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे देखो 0.7, और यहाँ पे ये आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 8 क्लास में रिकरिंग के बारे में आपने दोस्तों पढ़ा होगा। मतलब रिकरिंग मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, ये 7 7 7 7 7 ऐसे ही आते रहेगा, और इसे ही मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ 0.7 प्लस 0. ये देखो अभी एक 7 मैंने यूज कर लिया तो वहां पे 0 आ जाएगा, और फिर दूसरा 7 लिख रहा हूँ, फिर दोस्तों 0. अब मैंने 2 7 यूज कर लिया तो 2 0 फिर 7, फिर दोस्तों फिर से अब 3 मैंने 3 7 यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पे 3 0 और फिर 7, तो इस तरह से दोस्तों आता ही रहेगा अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, अगर ये जीपी में रहा तो हम सम टू इंफिनिटी यूज करके इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 0.7 0.07 0.007 डॉट 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 आर इन जीपी चेक कर लो। अगर आप देखोगे आर का वैल्यूज निकाल के आप देख लो कांस्टेंट आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ए का जो वैल्यू है दोस्तों क्या आएगा 0.7। आर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करूंगा। अब देखो यहाँ पे 7 7 सेम है तो डायरेक्ट 1 लिखूंगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है नीचे 1 है, 2 माइनस 1 1 मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट लिखूंगा। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है लेस देन 1 है, और हमें लेस देन 1 अगर वैल्यू मिल गया तो सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। अब सम टू इन्फिनिटी क्या हो गया दोस्तों, एग्जिस्ट हो गया। अगर सम टू इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट हो गया है तो हम सम टू इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। और सम टू इन्फिनिटी मतलब यही 0.7 का मैं अगर आंसर निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.7, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1, और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 0.7 एंड 1 माइनस 0.1 हमने बहुत बार सॉल्व किया है। फाइनली इसका आंसर 0.9 आएगा, और पॉइंट के बाद ऊपर भी 1 नंबर है नीचे भी 1 नंबर है। अगर दोनों जगह सेम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7/9, या तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो।
तो फाइनली हमें 0.7 रिकरिंग का जो हमें आंसर मिला दोस्तों, क्या मिला, 7/9, या तो हम 0.7 बार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर कितना मिला दोस्तों, 7/9 मिल गया। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को स्किप मत करना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद डर जाएंगे। 2.4, अब देखो 4 के ऊपर रिकरिंग है, तो फाइनली इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, 2 प्लस करो और आगे 4 के ऊपर रिकरिंग है तो वही आएगा दोस्तों। यहां पे आप 4 के ऊपर जो रिकरिंग है देखो ऐसी है, देखो अभी से ही मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको ये लिखने आता है 0.4444 डॉट डॉट डॉट, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस डॉट डॉट डॉट। बस अभी 2 एक्स्ट्रा बस आ गया, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.4 0.04 0.004 R in GP. The value of A 0.4, the value of R 0.04 डिवाइड बाय 0.4 इक्वल टू, वही आंसर आएगा दोस्तों, दोनों 4 है तो 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 1, 1 नंबर के पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं, सम टू इंफिनिटी निकालने की कोशिश करूं, सम टू इंफिनिटी इक्वल टू, फाइनली हमें किसका निकालना है दोस्तों, हमें ये पूरे का निकालना है, 2.4 रिकरिंग। तो दोस्तों मैं 2.4 रिकरिंग में सबसे पहले 2 प्लस कर दूंगा, देखो जैसे यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस हो जाना चाहिए और बाकी वाले में फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी देखो यहां से जो पार्ट है इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पे a अपॉन, देखो 2 प्लस a का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू कितना है 0.4 है, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये 2 प्लस 0.4 यहाँ पे क्या आएगा 0.9, देन ये 2 प्लस 4/9, देन दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे 9 2 सा कितना होता है 18, और 18 में अगर आप प्लस 4 करोगे तो 22/9। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 22/9। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर्स दिया है उसे आप क्या कर सकते हो, रैशनल फॉर्म में क्या कर सकते हो दोस्तों, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, 2.35 का रिकरिंग दिया है, बस 5 का रिकरिंग। तो मैं फाइनली इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2.3 प्लस 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट के बाद एक और नंबर है तो वहां पे 0 लेना होगा, देखो यहाँ 3 था ना, वहां पे 0 लेना होगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 5 का रिकरिंग। फाइनली मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2.3 0.055555 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक 0 के बाद 5 रिपीट हो रहा है। फाइनली मैं इसे और ऐसे लिख सकता हूँ 2.3 0.05 प्लस 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 2 नंबर यूज हो गए तो 2 0 ले लो और फिर 5 लिखो, फिर से यहाँ पे 3 नंबर्स यूज हो गए तो 0.30 ले लो फिर 5 लिखो, और ऐसे अप टू इंफिनिटी तक आपको जाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 0.5 0.05 0.005 0.0005 R in GP। देन द वैल्यू ऑफ A, अगर मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ A का क्या आएगा, वैल्यू 0.05 दोस्तों, एंड द वैल्यू ऑफ R की अगर मैं बात करूं तो 0.005 डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 0.05। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 है मतलब 1 आएगा, ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है और नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, मतलब 1 नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है, ये भी हो गया दोस्तों। अब R भी हो गया, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर R का जो वैल्यू है दोस्तों वो लेस देन 1 है, मतलब सम टू इंफिनिटी जो है दोस्तों इज एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों। अब सम टू इंफिनिटी का अगर मुझे आंसर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे सम टू इंफिनिटी, बाहर बहुत तेज बारिश चालू हो गई है, इक्वल टू सम टू इंफिनिटी का इक्वल टू हमें जो आंसर निकालना है 2.35 का रिकरिंग इक्वल टू, देखो यहाँ पे यहां से हमें सम टू इंफिनिटी अप्लाई करना है,
स्टार्टिंग वाला पार्ट ऐसे ही प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमें 2.3 प्लस यहाँ फॉर्मूला आएगा दोस्तों ए 1 माइनस आर। अब देखो यहाँ पे 2.3 प्लस द वैल्यू ऑफ ए कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है दोस्तों 0.05 एंड 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1। अब बस मेरा एम है इसे सॉल्व करना। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2.3 प्लस 0.05 ऐसे ही रख रहा हूं और यहाँ पे 1 माइनस 0.9 आएगा दोस्तों, 1 माइनस 0.1। फाइनली अगर मैं ऊपर नीचे देखो, ऊपर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दो नंबर से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 100 से, तो ये 2.3। आप चाहिए तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट हटाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या दो नंबर से 2 जीरो थे तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0.5 लिख सकते हो या 5। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है दोस्तों, यहाँ 9 आ जाएगा, पर यहाँ पे एक ही जीरो गायब होगा, एक जीरो बचेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर थे दोस्तों। वैसे ही ऊपर यहाँ पे पॉइंट 23 आ जाएगा डायरेक्ट, और नीचे तो कोई पॉइंट था नहीं तो 10 नीचे का वैसे ही बचेगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 5 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये 23 है, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एलसीएम ले रहा हूँ दोनों का 90, मतलब दोनों के टेबल में ग्रेटर नंबर 90 है और 10 के टेबल में भी 90 आता है तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ। बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 90 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो मतलब आप ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 90 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन 23 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर आप करते हो तो करना पड़ेगा 23 27 2 कैरी 9 2 18 20 207 प्लस 5 अपॉन 90, मतलब 212 डिवाइड बाय 90। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 106 डिवाइड बाय 45। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी दोस्तों कवर कर दिया है। अब आई थिंक इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप क्या करोगे 51 प्लस 0.2 का रिकरिंग ऐसे लिखोगे, फिर इसके बाद 0.02222 करोगे, फिर आगे का प्रोसीजर आपको पता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 2/3। कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, आर से, मतलब आर का वैल्यू हमें 2/3 दिया है। एंड सम टू इंफिनिटी दोस्तों हमें कितना दिया है इज 12। और दोस्तों हमें क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट टर्म मतलब ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे सम सॉल्व कर रहा हूँ, सम टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बहुत सारे सम भी इस पे सॉल्व किए हैं। तो फाइनली यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ए हमें फाइंड आउट करना है, 1 माइनस आर कितना है दोस्तों 2/3। हाँ, ये वाला फॉर्मूला मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, जब r का जो वैल्यू है दोस्तों वो लेस देन 1 होगा। तो 2/3 लेस देन 1 है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो फाइनली ये 12 है, ये a है, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों 1/3। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे दोस्तों 12 और यहाँ पे क्या आएगा 1/3 ऐसे ही है, एंड 3 4 जा। तो फाइनली हमें फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू मिला कितना मिला दोस्तों 4। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 16, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब दोस्तों हमें ए कितना दिया है दोस्तों 16, और क्या बोला इट्स सम टू इंफिनिटी इज 96/17। तो मतलब यहाँ पे हमें एस ऑफ आई दिया है, हमें कितना दिया है दोस्तों 96/17। डायरेक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्लीज ऐसे मत लिखना। एंड हमें कॉमन रेशियो मतलब हमें आर फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। तो देखो मैं एस ऑफ आई का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले ए अपॉन 1 माइनस आर का, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है दोस्तों कितना है 96/17, और यहाँ पे अगर मैं ए का वैल्यू देखूँ तो 16 है, 1 माइनस आर। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो किस तरह से सॉल्व होगा, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आएगा। तो ये देखो 96 1 माइनस आर, और ये 17 और 16 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों
17 मल्टीप्लाई बाय 16, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा 96 माइनस 96R, और यहाँ पे हमें दोस्तों 17 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 7 जा आपको पता होना चाहिए दोस्तों 42 होता है। देन 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, 0 दोस्तों 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो ये 2, ये 7 और ये 2, तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों 272। अब अगर मैं इसे आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 96 माइनस 272, तो फाइनली अगर मैं 272 में से 96 को अगर मैं माइनस करता हूं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 12 माइनस 6 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 9 तो होगा नहीं, तो 16 माइनस 9 अगर मैं करता हूं तो 7, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया तो 176, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 176, तो यहाँ पे 176 पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है, और यहाँ पे दोस्तों 96R। तो फाइनली अब मुझे इसे अच्छे से सॉल्व करना होगा, देखना होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों R, यहाँ पे माइनस 176 अपॉन 96। अब दोस्तों दोनों को अगर मैं 2 से पहले डिवाइड करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 176 को, तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा मतलब 88 आ रहा है, तो यहाँ पे 88 हो जा रहा है। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 96 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, तो आई थिंक इसका आंसर 43 आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8 और 1 और यहाँ पे 6 48, हाँ, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 48 आएगा। अब देखो यहाँ पे 43 नहीं आएगा, 48 आएगा। अब दोस्तों अब ऊपर का जो टर्म है देखो, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है 88 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 48। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, आराम से इसको सॉल्व करते जाओ जहां तक कैलकुलेशन जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि नॉर्मल बच्चों को भी समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर मैं भी बता देता। पर अगर आप देखोगे तो ये फिर से दोस्तों दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो ये 44 हो जाएगा, और दोस्तों ये अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये 24 हो जाएगा। फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 22 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। फिर से अगर करूंगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 11/6 R का वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हमेशा खुद से सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता तो आप में से बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, और मैं यहाँ पे अगर पढ़ाने आ रहा हूं तो मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चा जो एकदम लास्ट में बच्चा बैठा है ना उसको भी समझना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी इज 5 एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस टर्म इज 15 एंड फाइंड द जीपी। मतलब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 5। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 5, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें सम ऑफ इंफिनिटी दिया है। सम ऑफ इंफिनिटी दिया है मतलब हमें ए का टर्म भी नहीं दिया है और आर का टर्म भी नहीं दिया है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमें वैल्यू दिया है दोस्तों 5, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। और अगर सपोज मैंने ये वाले वैल्यूज को यहाँ पे रखा तो 1 माइनस आर, तो मतलब यहाँ पे हमें ए का वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है। आप ये वाले को भी रख सकते हो, तो ये हमें एक दिया है। अब आगे अगर आप देखोगे आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखो आगे क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 15। मतलब यहां पे मुझे लेना होगा लेट रिक्वायर्ड जीपी, मतलब हमें रिक्वायर्ड जीपी, और मैंने इसके पहले वाले भी क्वेश्चंस में लिए हैं, मतलब इसके पहले वाले वीडियोस में। कब भी अगर रिक्वायर्ड जीपी आपको लेना है तो पहला क्या आएगा ए, दूसरा क्या आएगा ए आर, तीसरा क्या आएगा ए आर का स्क्वायर, चौथा क्या आएगा ए आर का क्यूब, सो एंड सो। ऐसे ही आपको आगे आगे लेते जाना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जीपी है दोस्तों, और हमें क्या बोला कि इसका आंसर कितना है दोस्तों 15। तो यहां पे पर क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब अगर देखो पहले वाले का मैं स्क्वायर लू, सम लेना है प्लस लेना है, फिर दूसरे वाले का अगर मैं स्क्वायर लू, फिर से मैं तीसरे वाले का अगर स्क्वायर लू, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर, अगर उसके ऊपर एक और स्क्वायर लू तो ये क्या होगा रेज टू 4 एंड डॉट 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 इक्वल टू, इसका आंसर कितना दे रहे हैं दोस्तों, इसका देखो बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 15। मतलब इसका आंसर उन्होंने डायरेक्ट हमें कितना दिया है 15 दिया है। कितना आंसर दिया है दोस्तों 15।
और दोस्तों अगर ऐसे टर्म जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सम टू इन्फिनिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम टू इन्फिनिटी का अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 15। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे ए का वैल्यू देखोगे तो ए का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है दोस्तों वो ए स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है। और अगर आप आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, अगर सपोज मैं आर का वैल्यू निकालता हूं तो आप आर का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड टर्म क्या है दोस्तों, देखो ये है, फर्स्ट टर्म ये है, अगर ये आप डिवाइड कर रहे हो तो मेरा आर का जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो रहा है, आर स्क्वायर। आप चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर लो तो भी आपको आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें आर का वैल्यू क्या मिल रहा है दोस्तों, आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये हमें यहाँ पे एक पार्ट हमें ये मिल गया, ये भी हमें मिल गया। अब अगर आप देखोगे फाइंड द जीपी, हमें एक्चुअल में क्या करना है, ये जीपी क्या करना है, ये जीपी हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये 15 है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 15। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो 1 माइनस आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो वैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। आप चाहिए तो पहले 1 प्लस आर लिखो फिर 1 माइनस आर लिखोगे। आप बोलोगे सर इसको स्क्वायर है इसको नहीं है, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और फाइनली आप a का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, a का जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो a इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ, क्या है 5 है और क्या है 1 माइनस आर का ये पूरे का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 15, यहाँ पे 1 माइनस आर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर। फाइनली मुझे यहाँ से आर और ए का वैल्यू निकालना है और फाइनली फिर मुझे इस सीक्वेंस में क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 1 माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1 माइनस आर और यहाँ पे 1 प्लस आर। दोस्तों ये देखो ये 1 माइनस आर है, इसमें से एक 1 माइनस आर कैंसिल हम कर सकते हैं। और ये दोनों दोस्तों किसके टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में। तो 5 जा और ये 5 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 5 1 माइनस आर और यहाँ पे क्या बचा 3 1 प्लस आर। अब दोस्तों अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 माइनस 5 आर और यहाँ पे 3 प्लस 3 आर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 3 आर है, 5 आर वहाँ पे गया प्लस हो गया, ये 5 है 3 यहाँ पे आया दोस्तों माइनस हुआ, तो फाइनली यहाँ पे 2 और यहाँ पे गया 8 आर। तो फाइनली दोस्तों आर इक्वल टू 2/8 है, देन आर इक्वल टू आंसर कितना है दोस्तों 1/4। अब आर का वैल्यू आ गया तो दोस्तों आप किसी में भी आर का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू निकाल दो। सपोज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, अब देखो ये 5 है, ये 1 माइनस यहाँ पे गया है दोस्तों कितना आया था 1/4। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा 5 4 माइनस 4 1 जा 4 4 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना आएगा 3/4 विच इज इक्वल टू ए। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 15/4 ए का वैल्यू है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ए का वैल्यू तो आपको मिल गया 15/4, देखो यहाँ पे 15/4। नेक्स्ट में आपको क्या करना है ए आर निकालना, तो 15/4 इंटू आर का वैल्यू क्या है 1/4, उसका मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करना है 15/4 फिर 1/4 का क्या करना है स्क्वायर, तो ये 15/4 ये 15/16 ये 15 ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 64 होगा एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका रिक्वायर्ड जीपी आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है।